दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय विदेश नीति और बात करेंगे इस पे आधारित टोटल एमसीक्यू टाइप 20 क्वेश्चन है। भारत की विदेश नीति क्या है और उससे संबंधित जो 20 क्वेश्चन है तो इन पे बात करने वाले हैं। ये जेएमआरसी, डीएमआरसी, एचएसएससी, पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट, एलडीसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है। सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एक संग्रह है। ये 20 क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए और लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 20 क्वेश्चन की जो पिछले एग्जामों में से पूछे गए क्वेश्चन है। प्रश्न 1, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत की जो विदेश नीति और उसमें जो मूल सिद्धांत है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो हमें बताना है अनुच्छेद और विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से अनुच्छेद 51 में। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का जो समावेश है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत आता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि कब हुई। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 1971 में हुई थी। भारत और सोवियत की जो शांति, मैत्री और सहयोग संधि है वो 1971 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन 3 में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपको बताना है ये जो प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो विदेश नीति है वो कौन से सिद्धांत पे आधारित है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन द गुजराल सिद्धांत पर। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द है गुजराल सिद्धांत पर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। तो क्वेश्चन 5 में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बात कर रहे हैं प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन का और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो बात कर रहे हैं पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिए थे। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 में भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि 20 वर्षीय संधि ये कब हुई थी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत और सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि है ये 20 वर्षों के लिए हुई थी। और ये कब हुई थी। तो ये अगस्त 1971 को हुई थी। अगस्त 1971 को हुई थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। प्रश्न संख्या 8 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंधित है।
तो भारत और अमेरिका का जो परमाणु समझौता है वो किससे संबंधित है? और यहाँ पे हमारा आंसर है बे, नागरिक परमाणु सहयोग से। भारत और अमेरिका परमाणु समझौता है वो नागरिक परमाणु सहयोग से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय कंपनियों को भारत में अपना उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कब लॉन्च की थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये लॉन्च कब की गई थी। तो मेक इन इंडिया ये भारत में कब लॉन्च की गई थी? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बे, 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया भारत सरकार की पहल है जिसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को अपना उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कार्यक्रम ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ये 25 सितंबर 2014 को। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारत के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? और यहाँ पे हमारा आंसर है 51 में, अनुच्छेद 51 में ये किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। प्रश्न संख्या 11, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन भारत व चीन के प्रधानमंत्री ने कब किया था? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया था? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से। ऑप्शन से 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में मोरारजी देसाई सरकार ने असली गुट निरपेक्षता का नारा कब दिया? तो हम बात कर रहे हैं असली गुट निरपेक्षता नारा की, और ये मोरारजी देसाई ने दिया था, और ये दिया था ऑप्शन द 1977 में। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने असली गुट निरपेक्षता का नारा दिया था। और चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर के किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? तो बात कर रहे हैं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर के भारत का जिस देश के साथ में विवाद है वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ? तो हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो देश उभर कर के सामने आया था, और वो देश था ऑप्शन से बांग्लादेश। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई? तो अब हम बात कर रहे हैं महाकाली संधि की, और ये किन देशों के बीच में हुई थी? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है भारत और नेपाल के बीच में। महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन 16 में भारतीय विदेश नीति की उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बात कर रहे हैं भारतीय विदेश नीति का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर
1951 में, और इसमें विदेश नीति के बारे में वर्णन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो यहाँ पे नीति है, और ये नीति किस पे आधारित है? तो भारतीय ये नीति नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति है वो ऑप्शन है दोनों, शांति एवं मित्रता। ऑप्शन उपरोक्त दोनों शांति एवं मित्रता पर आधारित है नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए। तो बात कर रहे हैं भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1998 में। भारत पर अमेरिका ने 1998 में प्रतिबंध लगाया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में भारतीय शांति सेना किस केस में श्रीलंका भेजी गई थी? तो हम बात कर रहे हैं भारतीय शांति सेना की, और ये किस केस में श्रीलंका भेजी गई थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रीलंका भेजने की, और ये कब भेजी गई थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, भारतीय शांति सेना है ये श्रीलंका भेजी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो अब हम बात कर रहे हैं भारतीय विदेश नीति है वो किस पे आधारित है, और यहाँ पे हमारा आंसर है गुट निरपेक्षता पर। भारतीय विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।